स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मनी कंट्रोल को अपना पहला डिजिटल इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने खास तौर पर हिंदुस्तानी माईशत, G20 इजलास के मकसद और हिंदुस्तान के लोगों के मायार जिंदगी को बुलंद करने के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया है। पीएम मोदी ने मनी कंट्रोल से अपने विजन को भी साझा किया। और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने वजीर आजम के moneycontrol.com को दिए गए इंटरव्यू का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि वजीर आजम की मुतहरिक क़यादत में मुल्क ने जबरदस्त इक़्तिसादी तरक्की हासिल की है। के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता हैं, उनसे मैं बात करूंगा इस पर इंटरव्यू पे। सर, न्यूज़ 18 से उन्होंने नेटवर्क 18 से बात की है और moneycontrol.com जो हमारा एक हिस्सा है उसको उन्होंने बात की है, डिजिटल ग्रुप है, तो उसके साथ बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कई बातों को छुआ। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे, उन्होंने एक बात कही है कि G20 की जो मीटिंग होने वाली है इस यहाँ पे उसकी प्रेजेंसी हम कर रहे हैं, लेकिन भारत आज पूरे विश्व की बात कर रहा है। हम 140 लोगों की बात भी कर रहे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका जो चीजें हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। हम किस तरह से इस चीज को देखते हैं? देखिए, इसमें हम खुद समझ सकते हैं। पिछले लगभग 2-2.5 वर्ष पहले जब कोरोना काल आया था, भारत ने केवल अपना नहीं सोचा, पूरे विश्व को, 69 कंट्रीज को जो उस वक्त समय की जरूरत थी वैक्सीनेशन के लिए, वहां पर फ्री वैक्सीन दी। नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेन रशिया का युद्ध होता है तो भारत उसके लिए चिंतित होता है, तो उनसे बैठ करके काफी प्रयास किया गया और विश्व की नजर भी भारत पर रहती है। और खास करके सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और विश्वास की जो बात कही है, एक उसका कारण ये भी है कि आज समाज में जो भी सरकारी स्कीम है, पहली सरकारें हुआ करती थी कांग्रेस की, वो तुष्टीकरण की नीति को लेकर के पर्टिकुलर किसी समाज के लिए काम करती थी। आज जो भी सरकारी स्कीम्स हैं वो सबके लिए हैं, उसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, क्रिश्चियन, सिख कुछ नहीं देखा जाता है, वो सभी के लिए हैं। अगर कोई मकान बनाने की स्कीम है, किसी ई श्रम कार्ड की स्कीम है, वो सभी के लिए ये बात है। और दूसरा, भारत ने इस कारण से हमारी जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ रही है, हमने उसको भी कंट्रोल रखा, उसी के कारण से पूरे विश्व को हम पर विश्वास बना है। इन सभी चीजों को देखते हुए कारण ये इसका रहा कि पहले सरकारें आती थी, मिले जुले गठबंधन आते थे, ब्लैकमेलिंग करते थे, लूट मची थी, जो सोचता था वो आ गया, लेकिन स्टेबिलिटी जो विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है और पूरे बहुमत के साथ दी है, उसी का परिणाम है कि सही निर्णय लेने में हम सक्षम रहे और प्रधानमंत्री ने इस बात को उजागर किया है। और वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मनी कंट्रोल को अपना पहला डिजिटल रिव्यू दिया। इस पर एनसी का क्या कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेटवर्क 18 के moneycontrol.com को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कई चीजों को उन्होंने छुआ है। ज्यादातर इकोनॉमी की बात की है। इस पर बहुत सारे रिएक्शंस आई है। मेरे साथ इस वक्त इस पर बात करने के लिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता। गुप्ता साहब, न्यूज 18 से बात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया है नेटवर्क 18 के moneycontrol.com को। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को, G20, इन्फ्लेशन और बाकी स्टेबिलिटी, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर बात की है। देखिए, पहले तो बात देखनी है हमने अपने इंडिया की, हिंदुस्तान की, कि हमने कितना विकास किया है, हम कहां तक पहुंचे हैं, कहां से चले थे और कहां पहुंचे हैं। इन्फ्लेशन की बात देखिए, गरीबों पे डिपेंड करता है। सिलेंडर जिसकी कीमत आज आप कह रहे हैं कि 200 रुपया हमने कम की, चढ़ाई कैसे आपने, किस ढंग से आपने चढ़ाई? और 1200 के करीब जहां रुपए पे एक सिलेंडर बिका, जहां आप अंदाजा लगाइए गरीब आदमी देगा कहां से?
आप कहते हैं कि मैंने सबको विश्वास में लिया, सबका साथ लिया है। अगर साथ लिया तो आज हिंदुस्तान की ये हालत नहीं होती। आप अंदाजा लगाइए, अभी पिछले दिनों में आप इसकी टमाटर की कीमत देखिए, 200 रुपया केजी। हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि टमाटर 200 रुपया केजी बिका। सब्जियों की ये हालत है और बाकी चीजों की हालत जो है वो आपके सामने है। इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ इन्फ्लेशन इतनी चढ़ी हुई है, गरीब लोग क्या करेंगे? तो हमारा यही कहना है कि साहब ये जो इकॉनमी की ये बता रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, हमें यही कहना है कि साहब पहले 140 करोड़ लोगों की फिक्र कीजिए, किस परेशानी में वो जूझ रहे हैं, कैसे वो चल रहे हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, पहले इसकी बात कीजिए। इकॉनमी आप पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो आपकी अगर गुरु की बात होती तो आज ये G20 की आपकी होने वाली जो कॉन्फ्रेंस है 7, 8, 9, 10 को हो रही है, तो आपके रशिया के प्रेसिडेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, या आपके चाइना के प्रेसिडेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर दो वो हस्तियां हैं तो पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं, तो वो दो तो आ नहीं रहे हैं। हमारा कहना यही कि साहब ये जो ग्रीन और ये जो क्लीन की आप बात कर रहे हैं, ग्रीन और क्लीन कितना है वो आपके सामने है। हम समझते हैं कि आप हिंदुस्तान को आगे अगर ले जाना है तो 140 करोड़ आवाम का विश्वास को जीतिए पहले, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। गरीबों की बात सुनिए आप, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मनी कंट्रोल को अपना पहला डिजिटल इंटरव्यू दिया। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है, कांग्रेस के नेता इस बारे में अपना क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं, ये आपको सुनाते हैं। पर्सन कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर अरविंद शर्मा है। अरविंद जी, मनी कंट्रोल को दिए अपने पहले बड़े एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने ये कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पे हम कायम हैं, तभी देश आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये तो देश और दुनिया देखती है कि कितना सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास हो रहा है, क्योंकि देश में नफरत का माहौल और विभाजन की राजनीति चरम सीमा पे है। और जिसका कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के तहत जो है लोगों को जोड़ने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो इंडिया गठबंधन बना है वो भिन्नताओं को रिप्रेजेंट करता है। देश की 28 पार्टियां जो है वो एक मंच पे इसलिए इकट्ठी हुई हैं कि देश में विभाजन और नफरत की राजनीति से तंग आकर के, जिससे देश को और संविधान को खतरा है, इसलिए भी आई है कि एक मकसद सबसे बड़ा ये है कि नफरत से देश का विभाजन हो रहा है, देश में अंदर जो है डिवीजन हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा है कि डिवाइड एंड रूल, पोलराइज एंड रूल, और वो हम समझते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान है। आज तक देश में इस तरह की नफरत का माहौल नहीं था जो इस 9 साल में देखा गया। और जिस तरह के भाषण संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मंत्री और प्रधानमंत्री जी खुद भी और मुख्यमंत्री जिस तरह के बयान देते हैं, मेरे ख्याल से ना तो संविधान इजाजत देता है इस चीज की, ना कानून देता है और ना ही देश की मर्यादाएं देती हैं। लेकिन फिर भी कानूनी कार्रवाई कोई नहीं होती, पिक एंड चूज पे होता है। और दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में जो है वो लोगों का विश्वास था, लेकिन लोकतंत्र रहा कहाँ। आप आवाज बुलंद नहीं कर सकते। यहाँ टोल प्लाजा पे ही बात कर लो कि 6 दिन वो नौजवान जो जेलों में बंद रहे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वही टोल प्लाजा जिसको बीजेपी ने तोड़ा था उसको उठाने की मांग की, जो गडकरी जी ने संसद में कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर गलत है, नाजायज। सर, इसके साथ साथ जो समूचे विश्व में, ये ना बल्कि देश में, समूचे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजा है। न केवल क्योंकि पीएम मोदी का ये भी कहना है कि हम पूरी दुनिया का ध्यान रखते हैं, न केवल हिंदुस्तान। चलिए, ये देश की मर्यादाएं हैं। भारतवर्ष मैसेंजर ऑफ पीस है, जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू से जो मूवमेंट, जो भूमिकाएं बनी हैं, उस पर देश चले तो उससे देश का नारा बुलंद है। और ये 4 साल या 9 साल में देश जहां नहीं पहुंचा है, देश को जहां पहुंचते 75 साल लगे हैं। और देश में जब तक मोहब्बत है, देश में जब तक भाईचारा है, देश में जब तक भिन्नताओं को लेकर के चलने की क्षमता है, देश में डेमोक्रेसी है, उसका नाम है। और बाकी जो इकोनॉमिक और बाकी साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है देश के अंदर, उसकी बुनियादें पंडित नेहरू ने ही रखी थी, तमाम संस्थान बनाए थे, जिसका लाभ जो है वक्तन फवक्तन और आज देश और दुनिया को मिल रहा है। उस पर चलना चाहिए आगे।
G20 की सफलता पे भी उन्होंने बात की है कि इसकी सफलता जो है ये न बल्कि अब दिल्ली तक सीमित है, बल्कि जो है ट्रेडिशन को तोड़ते हुए, परंपराओं को तोड़ते हुए इसको आगे बढ़ाया। देखिए, G20 का जितना देश के अंदर प्रचार करके वो बताना चाहते हैं इवेंट मैनेजमेंट, तो G20 जो है वो समूह है 20 देशों का जिनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, और वो एक प्लेटफॉर्म पे जिसपे हम अपनी अपनी बात रखते हैं। इसलिए वो किसी एक नेता का बनाया हुआ नहीं है, एक देश का नहीं बनाया हुआ, बल्कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो कि कभी 120 देशों की संस्था थी, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता ने गठन करवाया था, ताकि हम एक कोल्ड जोन में, कोल्ड वार में, जहां 2 खंडों में विश्व बटा था, तो हम किसी भी खंड के साथ खड़े होकर के पिसना नहीं चाहते थे। तो उस तरह का नेतृत्व इस देश ने देखा है। इंदिरा गांधी रही हैं, लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं, हर प्रधानमंत्री ने प्रयास किया है। तो इसलिए G20 में जो भारत की भूमिका है उसको निभाना चाहिए, वो अच्छी बात है। वजीर आजम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर यह बताया कि moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू का किस तरह से उन्होंने जिक्र किया। G20 की सदारत समेत कई मामलों पर हुई बात और moneycontrol.com पर यह इंटरव्यू मौजूद है। moneycontrol.com पर इंटरव्यू पढ़ा भी जा सकता है। ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर भी जानकारी दी है, यानी अपने हैंडल से उन्होंने इसे ट्वीट किया है और उन्होंने इस बारे में जिक्र किया है कि moneycontrol.com पर उनका जो है वो इंटरव्यू है, और इंटरव्यू का उन्होंने जिक्र करते हुए लिखा है कि G20 की सदारत समेत कई मामलों पर बातचीत हुई है। moneycontrol.com पर यह इंटरव्यू मौजूद है। moneycontrol.com पर इंटरव्यू पढ़ा भी जा सकता है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद न्यूज एट 9 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। केलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड। पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य। पुलवामा जिले की क्वैल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सुविधाओं से है वंचित। कॉलोनी में बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है पूरी तरह से। भद्रवाह में आयुष्मान भारत अभियान के तहत कार्यक्रम निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। 10वें दादा सर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल। कल कुल 18 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला श्रीनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं विशाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कुपवाड़ा में एक पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में ट्रेड फेडरेशन के सदर शौकत मसूदी ने PDP को खैरबाद करके बाजाब्ता तौर अपने कारकुनों के हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर पार्टी के सूबाई सदर नासिर असलम वानी, सीनियर लीडर मीर सैफुल्लाह, जिला सदर कैसर जमशेद लोन ने शौकत मसूदी का पार्टी में खैरमकदम किया। इस दौरान नासिर असलम वानी ने कहा कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने से डर रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो कश्मीरी अवाम के साथ इंसाफ करेगी। इस मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने कन्वेंशन में शिरकत की। लगता नहीं कि बीजेपी जुर्रत करेगी अभी इलेक्शन की। जो जम्मू में अभी हालिया हालात देखे, जिस तरह से इनके अपने लोग और जो मजबूत लोग हैं वो निकल के कांग्रेस में वापस जा रहे हैं, उससे नहीं लगता कि ये जल्दी इलेक्शन करने की जरूरत करेंगे। और फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, हमें उम्मीद तो पूरी है। जिस तरह से वहाँ आर्ग्यूमेंट्स हुए हमारी तरफ से, खासकर कपिल सिब्बल साहब ने और जो गोपाल सुब्रमण्यम साहब हैं, उन्होंने जिस तरह आर्ग्यूमेंट्स किए, वापस जवाब कोई सरकार का इतना इफेक्टिव नहीं लगा और कोई इतना ठोस जवाब आया नहीं जिससे कि हम घबरा जाएं। उम्मीद तो पूरी है कि हमारी तरफ से सही तर्जुमानी हुई है और सुप्रीम कोर्ट से अच्छे फैसले की उम्मीद है। नॉर्मली स्टेट्स की अपनी एक नवीयत होती है पॉलिटिक्स की, एक मेन स्ट्रीम का अपना एक रोल रहता है। जब आप एक ही इलेक्शन करेंगे और पार्लियामेंट का इलेक्शन और स्टेट का इलेक्शन एक साथ हो, तो एक इलेक्शन का दूसरा ही एक फोकस रहता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट चूंकि एक बड़ी गवर्नमेंट रहती है, उनकी वसाइल ज़्यादा रहते हैं, उनका ऑरा ज़्यादा रहता है, वो असरअंदाज ज़रूर होंगे लोकल इलेक्शंस पे। उससे लोकल इलेक्शन मुतासर होंगे और वो फ्रीडम अब नहीं रहेगी। एक बात ये। दूसरा, मान लीजिए स्टेट्स में कोलिशन सरकार आती रहती है, कोलिशन सरकार बनती रहती है। मान लीजिए किसी स्टेट में कोलिशन सरकार बनी हो, कुछ देर चल के वो अपना एतमाद खो गई हो, तो लाजमी तौर है लोगों के अदालत में वापस जाके दोबारा इलेक्शन हो सकता था। इसमें वो उसमें कोई इन्होंने वो गुंजाइश रखी नहीं है। अगर आप एतमाद भी नहीं रखते हैं हाउस का, तब भी आपको पूरी टर्म दी जाएगी। दूसरा, हमेशा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेटिव का ताबे रहता था। इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को कोई डर ही नहीं रहेगा। जब उसको कोई निकाल ही नहीं सकता, वो किसकी बात सुनेगा। और सीआरपीएफ जवानों को जहनी तनाव से दूर रखने और जवानों में टीम स्पिरिट को मजबूत करने की गरज से सीआरपीएफ की जानिब से तरह तरह के खेलों का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमहामा बडगाम में कायम सीआरपीएफ श्रीनगर ग्रुप सेंटर में टग ऑफ वॉर इंटर बटालियन चैंपियनशिप मुनक़िद हुई। इस चैंपियनशिप में श्रीनगर सेक्टर की 23 बटालियन की टीमों ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि खेल कूद एक तो इनको तंदुरुस्त रखता है और साथ ही तनाव भरी जिंदगी से छुटकारा भी मिलता है। इन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद होने से वो एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। खेल बहुत जरूरी है सर। दुख मन में नहीं होना चाहिए। खेलने से दुख भाग जाता है, कोई दुख नहीं रहता है। ये लोग मन फ्री होता है, शरीर भी थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ा जाता है, ताकत बढ़ा जाता है। इसी कारण से खेल बहुत जरूरी है सर। ऐसा देखो, गेम के प्रति जवानों को जितना उत्साहित किया जाए और गेम के लिए उसका मतलब एक मानसिक तनाव से दूर रहेगा, वो स्ट्रेस नहीं रहेगा, उसको बिल्कुल अच्छी ड्यूटी होगी, उसकी बॉडी का अपना ध्यान रखेगा। सबसे बड़ा हमारा बॉडी का ही है, मतलब जो बॉडी के बारे में हम अपना ध्यान देंगे तभी हम अच्छी ड्यूटी कर पाएंगे। तनाव से छुटकारा पाता है आदमी। जैसे हमारी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को से बाहर आके एक दुनिया है, ये है गेम। कि इस गेम ने आपको तंदुरुस्त, दिमागी तौर पे तंदुरुस्त रहना सिखाया और फिट रहना सिखाया। बिल्कुल सर, हर जगह पे, हर बटालियन में, हर जगह पे ऐसे खेल होनी चाहिए। सीआरपीएफ जो है समय समय पर इस तरह का आयोजन करवाते रहती है और सीआरपीएफ यहाँ पे आईजी श्रीनगर सेक्टर के अंदर में टोटल 23 बटालियंस है और इसके अलावा एक ग्रुप केंद्र यहाँ सीआरपीएफ का है। तो इसके बीच में हम सारे स्पोर्ट्स को आयोजित करते हैं। आज टग ऑफ वॉर कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत कल की गई थी और आज इसका क्लोजिंग है, जिसमें टोटल 23 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। 23 यूनिट्स ने और जीसी ने पार्टिसिपेट किया, जो नॉकआउट बेसिस पे शुरू हुआ, फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और आज आपके सामने जो है फाइनल का मुजाहरा किया गया। इसमें 73 और 79 के बीच में मैच हुआ फाइनल, जिसमें 73 ने विजय प्राप्त किया। इसकी बहुत ज़रूरत है और आपको मालूम है कि ये फोर्स में खेल प्रतियोगिता जो है वो हमेशा कराई जाती है ताकि आपस में सौहार्द बना रहे और एक टीम स्पिरिट जो है फौज को बहुत उसकी ज़रूरत होती है। तो टीम स्पिरिट बना के रखना हमारी जिम्मेवारी है और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और इससे अनुशासन भी बरकरार रहता है और समय समय पर जवानों का जोश बढ़ाना हमारी जिम्मेवारी है।
कुपवाड़ा पुलिस ने अहम कार्रवाई के दौरान नौजवानों को नौकरी का झांसा देकर लूटने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में 5 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तफसीलात के मुताबिक मिलिट्री इंजीनियरिंग विंग में जाली नौकरी फराहम करने का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। तफसीलात के मुताबिक कुपवाड़ा पुलिस को एक शिकायत दर्ज हुई, जिसके बाद SHO करापुरा एजाज अहमद ने SSP कुपवाड़ा की हिदायत पर तहकीकात शुरू की। आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्किह हैं। नाजरीन आदाब। नाजरीन, कुपवाड़ा जिले में आज पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई यानी कि नौजवानों को जाली नौकरियों का पर्दाफाश हुआ और इस सिलसिले में 5 अफराद की गिरफ्तारी हुई है। SSP कुपवाड़ा युगल मनहास की क़यादत में इस टीम ने आज एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। SSP की डायरेक्शन पर SHO करालपुरा ने एक कार्रवाई अंजाम दी, यानी कि नौजवानों को नौकरी का झांसा देने वाला बड़ा ग्रुप जो है वो आज पकड़ा गया है और इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए SSP कुपवाड़ा युगल मनहास, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आया वाकया क्या है, माजरा क्या है। एसपी साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। क्या आमतौर पर कहा जा रहा है कि जो बेरोजगार नौजवान है उन्हें नौकरी का झांसा देने के लिए बड़े पैमाने पर इस तरह की जो है स्कैंडल सामने आते हैं और कुपवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूँगा शुरुआत में कि हमारा नौजवान जो है वो वाकई में नौकरी की जो लालच में कहीं ना कहीं भटक भी जाता है और ऐसी गलती भी कर बैठता है कि अपनी जो मेहनत से भी की गई कमाई है उसको ज़ाया कर देता है। इसी तरीके की एक कार्रवाई जो हमने अमल में लाई है, जिसमें एक जाल शादी वाला पर्दाफाश किया है, जिसमें एक रैकेट जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वो यहाँ के नौजवानों से पैसे हेट के और उनको एक फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो इशू करते थे। उस सिलसिले में ये ओरिजिन जो हुआ यहाँ पे, आपको पता है एक चौकी बल के पास एक जून ऋषि करके गांव है, वहाँ के एक फादर ने अपने बेटे के ताई ये कंप्लेंट, मतलब बेटे को लेके ये कंप्लेंट की कि बेटे ने 70,000 किसी को दिए हैं और उसने अपॉइंटमेंट ऑर्डर देने का वादा किया है। और उसने जब फर्दर इंक्वायरी की तो उसको शक सा हुआ। शक के बाद उसने पुलिस को रिपोर्ट किया और जब इसकी गहराई में तफ्तीश की गई तो सामने आया कि 2 श्रीनगर से और 2 लोग जो हैं पुलवामा से, एक यहाँ रेगाम से, इस एक रैकेट को चला रहे हैं जो लड़कों को एक फेक तरीके का अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो MES जो मिलिट्री के रिलेटेड सर्विस होती है उसका दे के और वो उनको इशू कर रहे हैं। अभी तक 8 लोगों का जो फेक प्रॉमिस पे अपॉइंटमेंट किया गया, फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स भी इशू किए गए हैं और उनसे अभी तक 25 लाख रुपए की जो वसूली की गई है। तफ्तीश अभी इब्तदाई मरहले में है और मुझे लगता है कि और भी गिरफ्तारियां और भी जो पैसे का इन्वॉल्वमेंट है वो सामने आएगा। यानी कि इस रैकेट से जो भी लोग जुड़े हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा ताकि इस पूरे नेटवर्क का जो है पर्दाफाश होगा। बिल्कुल, सभी को किया जाएगा। अभी कुछ एविडेंसेस भी कलेक्ट हुए हैं, काफ़ी ठोस एविडेंसेस हैं जहां पे ये किस कंप्यूटर में या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में अपने जो फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स बनाते थे और इस तरीके के और भी जो डिजिटल एविडेंस ज़रूरत थी वो भी हासिल हुए हैं। इनके मोबाइल्स जिनमें इन लोगों के साथ रब्ता था जो नौजवानों को ये बहला फुसला कर फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर देते थे, वो भी बरामद किए गए हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से तफ्तीश चल रही है तो और भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होने की पूरी उम्मीद है। और बड्डापुरा कान्हामा बागाम से ताल्लुक रखने वाले उस्ताद गुलाम मोहम्मद डार को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड दिया गया। श्रीनगर के SKICC में मुनक्किदा तकरीब में LG ने गुलाम मोहम्मद डार को इस अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और दीगर शख्सियात भी मौजूद थे। गुलाम मोहम्मद डार को इससे पहले भी मुख्तलिफ एजाजात से नवाजा जा चुका है। उस्ताद गुलाम मोहम्मद डार के इस अवार्ड पर महकमा एजुकेशन में खुशी की लहर दौड़ गई। इनके घर पर मुबारकबाद देने के लिए असातिज़ा कराम और आम लोगों का तांता बंधा रहा। वाज़ेह है कि उस्ताद गुलाम मोहम्मद डार गुज़िश्ता 20 बरसों से महकमा एजुकेशन में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। वाले का शुक्र है और अपने टीचर्स के दुआओं के बदौलत आज जो ये अवार्ड, एप्रिसिएशन अवार्ड LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे मिला है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा मुझे खुशी भी है। खुशी इसलिए नहीं है कि आज GM डार को ये अवार्ड मिला, बल्कि मुझे खुशी इसलिए है कि आज मैंने एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या UT लेवल पे,
जिस कम्युनिटी के मुतलक आज लोगों की जो वो परसेप्शन बना हुआ है वो टोटली डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि चलो कितना भी आप कोशिश करोगे यहाँ कौन देखता है, आज ये सबके लिए एक मिसाल बनी है। बट आई एम डेडिकेटेड दिस अवार्ड टू माई फर्स्ट टीचर, माई मदर, माई टीचर्स हु वर्कड वेरी हार्ड टू ब्रॉट मी अप, देन द टीचर्स हु वर्कड विद मी इन माई इंस्टीट्यूशन GMS Bhatpora, and my mentors, especially Javed Ahmed Bande Saab, Abdul Rashid Dar Saab from Diet Birwa and others, and those officers who encouraged me till now, उन सबका इसमें रोल है, तभी तो यह आज पॉसिबल हुआ है। इसलिए मैं इस अवार्ड को भी उन्हीं के नाम डेडिकेट करता हूँ।